हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका आज लेक्चर नंबर 12 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बेसिकली जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो आर्टिकल्स है, 4 आर्टिकल्स, उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज का ये हमारा टॉपिक है। अब देखो, बेसिकली पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को, बेसिकली जिसके अंदर हमने 2 आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जिसके अंदर हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में समझा था। ठीक है, अब आज बेसिकली हम क्या समझेंगे, तो आज हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के ये जो 4 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, इन चारों आर्टिकल्स को आज समझेंगे, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता है, बेसिकली रिलीजियस आपके पास कौन सी फ्रीडम्स है और कौन से हक है बेसिकली, और कहाँ पर वो हक छीन लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 25 से 28 तक बताई गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो 4 है, ये आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताते हैं कि आपको अपने रिलीजन जो है, आपका धर्म जो है, उसको फ्रीली प्रैक्टिस करने का हक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो देखो अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो है बेसिकली हमारा आर्टिकल 25। ठीक है, अब देखो बेसिकली आर्टिकल 25 कहता क्या है, तो देखो आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि आपको बेसिकली आज़ादी है, फ्रीडम है अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने की। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो आप एक पंडित हो, ठीक है, अब कोई पंडित होता है तो देखो नॉर्मली जो पंडित होते हैं उनको चुंडी रखना रहता है। ठीक है, चुंडी रखते हैं और ऐसे रस्सी बांधते रहते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे पेट के इधर मतलब पूरे मतलब पीठ से लेकर ऐसे पेट तक रस्सी रहता है जिसको वो बांधते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखोगे तो ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर मान लो कल को उनका कोई चुंडी पकड़ के काट देता है, ठीक है, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं कि ये देखो, ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहा है कि मेरे पास ये रिलीजियस फ्रीडम है कि मैं चुंडी रख सकता हूँ, लेकिन ये तो मेरा चुंडी काट रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, और आप बेसिकली चुंडी रखे हुए, तो आपको ये टीचर ये बोल के भगा नहीं सकता भाई ये चुंडी मत रख, इसको काट के फेंक। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे टाइम पर अगर वो टीचर आपको ऐसा बोलता है तो आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो उसके ऊपर कि भैया देखो ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 25 आपको बोलता है कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब कोई जैसा हिंदू लोग में रहता है या फिर मुस्लिम, जैसे मुस्लिम लोग हो गए तो उन लोग में देखोगे तो जो आदमी लोग रहते हैं उनको दाढ़ी रखने का रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो कोई उनका दाढ़ी खींच लेता है तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहा है। ठीक है, वैसे ही पंजाबी लोग में देखोगे तो उनका बेसिकली देखोगे धार्मिक क्या है, जैसे उनको पगड़ी रहता है, बाल रखने का रहता है। ठीक है, अब कोई अगर मान लो बोले कि भैया तुम अपने बाल काट दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं काट सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक तरह से धर्म है उनका कि वो उनका एक सिंबल है रिलीजन का कि उनको केश रखना रहता है, बाल रखना रहता है, किरपन रखना रहता है। ठीक है, तो एक कड़ा रहता है वो रखना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखनी रहती है, उनके 5 सिंबल से केस है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंबल से, अब जैसे कल मान लो कल को कोई आ गया आदमी और उसके वो जो पंजाबी है उसके बाल काट के फेंक दिया, ठीक है, भैया तू अपना इतने बड़े बड़े बाल रखा है, इसको काट, स्कूल में नहीं चलेगा इतना बड़ा बड़ा बाल। तो ऐसे टाइम पर वो बोल सकते हैं भैया हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपने बाल रखेंगे, पगड़ी बांध देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिलीजियस फ्रीडम है ये आपको आर्टिकल 25 देता है कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, बट देखो कुछ सिचुएशन रहती है जहाँ पर आपके जो भी रिलीजन्स, बेसिकली जो भी आपके मतलब ये अधिकार है, ये जो फ्रीडम है आपके रिलीजन के, वो कुछ जगहों पे कम कर दिए जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे तो ये आपके रिलीजन को कुछ ऐसे बेसिकली जो नियम कानून होते हैं आपके धर्म के अंदर, आपके रिलीजन के अंदर, उनको खत्म भी कर दिया जाता है। कई बार होता है ऐसा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ केसेस बताए गए हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे जो पंजाबी लोग होते हैं तो उनके 5 केस के अंदर देखो, पहला केस होता है जैसे कड़ा होता है। ठीक है, तो उसी में किरपन भी होता है। किरपन मतलब बेसिकली होता है जो चाकू होता है। ठीक है, कंघा हो गया किरपन। ठीक है, कंघा मतलब जो कंघीर होता है। ठीक है, और किरपन मतलब बेसिकली छोटा सा तलवार टाइप में होता है। ठीक है, तो ये भी उनके 5 केस के सिंबल में से ही एक है। ठीक है, मतलब उनके धर्म से रिलेटेड है किरपन भी। पंजाबी होते हैं उनको किरपन तलवार रखी रहती है। ओके, तो अब देखोगे तो ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि भैया वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो फिर अपने किरपन को भी रख सकते हैं अपने मतलब जेब के अंदर। ठीक है, तलवार भी रख सकते हैं। बट अगर मान लो कहीं पे वो जा रहा है, मान लो एयरपोर्ट में जा रहा है, एयरप्लेन से किधर घूमने के लिए जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर एयरपोर्ट जो अथॉरिटी रहेगी, क्या बताओ उसको चाकू लेके जाने देगी? वहां पर बोलो नहीं लेके जाने देगी। ठीक है, क्यों नहीं लेके जाने देगी? क्योंकि देखोगे तो यहाँ पर देखो आपकी फ्रीडम तो है, लेकिन अगर आपकी फ्रीडम की वजह से दूसरों को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अब जैसे आप चाकू लेके जा रहे हो और दूसरे देख रहे हैं भैया ये मालूम पड़ा किसी के पेट में डालकर घुमा दिया, आदमी खत्म सीधा। ठीक है, तो ये पब्लिक डिस्टर्ब हो सकती है, पब्लिक को तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपके रिलीजन प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, जैसे आप देखोगे जो जैन होते हैं, ठीक है,
जैनिज्म के अंदर देखो तो एक दिगंबर होता है जिनको बेसिकली कपड़े पहनने नहीं रहते, ठीक है, मतलब बिना कपड़े के ही रहते हैं, ठीक है, नंगे रहते हैं, चड्डी तक नहीं, सारी चीज़ हटा देते हैं, ठीक है, मतलब पूरा कपड़ा हटा देते हैं। अब ऐसे टाइम पर देखो तो भैया आपको रिलीजन प्रैक्टिस की पूरा हकदार है, लेकिन आप अगर मान लो आप खुले एयरपोर्ट में जा रहे हो, बिना कपड़े के जा रहे हो, तो बताओ वहाँ के लोग को डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली कहा जाता है कि आपके रिलीजन के जो भी बेसिकली राइट्स है वो बेसिकली रोक दिए जाएंगे, सस्पेंड या फिर कह सकते हो वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर दूसरे लोग पब्लिक डिस्टर्ब होने लगे या फिर मॉरलिटी, दूसरे की इज्जत या फिर हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पर बेसिकली आपके जो भी रिलीजन जो भी रहेगा उसको बेसिकली थोड़ा बहुत कम कर दिया जाएगा, ठीक है, उसकी पावर को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर जैसे कोई पंजाबी रहता है तो वो अपना किरपन लेके नहीं जा सकता हर जगह पब्लिक प्लेस पे, मालूम पड़ेगा पुलिस पकड़ लिया उसको, बोला नहीं भाई ये मतलब पब्लिक ऑर्डर के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप ये नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो कम कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो बेसिकली एक केस था जिसे मोहम्मद अनीफ कुशारिश और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 में हुआ था। आपने सुना होगा ना, मुस्लिम लोग जो है बेसिकली कई बार बेसिकली केसेस होते हैं कि आपने सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम में मारपीट होती है कि भैया ये जो मुस्लिम लोग होते हैं ये गाय काट के खाते हैं और हिंदू लोग तो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसी से रिलेटेड केस हुआ था 1958 में कि जो बेसिकली स्टेट ऑफ बिहार और ये मोनहत हनीफ कुरैशी, ठीक है, बेसिकली इन दोनों में बीच में केस हुआ था, जिसमें केस तो क्या था कि बेसिकली जो मुस्लिम होते थे उनका बेसिकली देखोगे तो धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म के अंदर बेसिकली उनके है कि बकरी ईद के दिन वो गाय काट सकते हैं, ठीक है, मतलब गाय काटने की उनकी प्रथा है कि भैया वो गाय काट सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो मुस्लिम लोग तो गाय काट सकते हैं, लेकिन हिंदू लोग को देखो तो उन लोग गाय की पूजा करते हैं, ठीक है। तो उनके देखोगे तो मुस्लिम लोग का जो बेसिकली रिलीजियस जो है उनका रिलीजन जो है उनका एक बेसिकली ये जो नियम है इसकी वजह से पब्लिक डिस्टर्ब हो रही थी, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, भैया हमारे देवता को काट के खा रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये जो बेसिकली ये जो कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया 1958 में, तो उस टाइम पर बेसिकली ये कहा गया कि ये क्योंकि पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ये जो बेसिकली इस्लाम के अंदर बेसिकली जो ये एक नियम है कि गाय काटने का, तो इसको प्रोहिबिट किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आपसे आपका रिलीजियस बेसिकली राइट नहीं रहेगा, आप गाय नहीं काट सकते। अभी भी देखो थोड़ा बहुत चोरी छुपे हो जाता है लेकिन अब उतना नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ये अब गाय काटना बैन हो चुका है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था, तो बेसिकली क्योंकि देखोगे इसकी वजह से पब्लिक डिस्टर्ब, बाकी लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी उनको, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो बेसिकली धार्मिक जो स्वतंत्रता है उससे कुछ आप में उसमें से कुछ ऐसे फ्रीडम्स है जिनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, ठीक है। वैसे ही देखो एक और केस भी था, जैसे कि अगर आप देखो जो बेसिकली हमारे जो बेसिकली जो शिव जी है तो उनका देखोगे तो आप तांडव डांस आपने सुना होगा, तांडव करते जब गुस्सा आता है उनको, तो बेसिकली देखोगे तो हिंदू लोग में भी एक बेसिकली केस आया था, उनका बेसिकली केस आया था जिसका नाम था, केस का नाम था आनंद मर्गी केस, ठीक है, 1984 में आया था। बेसिकली ये जो केस था ये था कि भैया तांडव डांस करते टाइम पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि वेपन्स हथियार लेकर, तलवार चाकू ये सारी चीज़ लेकर डांस करते नाचते, ठीक है, तांडव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखो तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये भी गलत है, ये हथियार लेकर डांस करोगे मालूम पड़ा मतलब ये भी एक टाइप से गलती है, तो इसलिए इसको भी बैन कर दिया गया कि भैया तांडव डांस जो है वो बिना हथियार का करना है, वरना करो ही मत, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप ये रिलीजन प्रैक्टिस जो है वो बिना हथियार के करो, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उन राइट्स को रोक देता है, उन राइट्स को सस्पेंड या फिर हटा ही देता है, डिलीट ही कर देता है आपके रिलीजन के फ्रीडम में से जो कि पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर लोगों को प्रॉब्लम उनसे आती है, तो या फिर हेल्थ या फिर मॉरलिटी के ऊपर खतरा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा आर्टिकल 25 कहता है, मेनली देखोगे तो आर्टिकल 25 के अंदर आपको आज़ादी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, लेकिन कहीं कहीं पर आपके प्रैक्टिस को रोका भी, आपके रिलीजन को रोका भी जा सकता है अगर पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है या फिर किसी के मॉरलिटी या फिर हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आती है तब, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 25 है जहां पर आपको रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिलती है, ओके। उसको देखो अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल 26 है वो क्या कहता है, देखो आर्टिकल 26 कहता है बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है 26 के अंदर स्टेट किया बताया गया है देखो कि आप बेसिकली देखो आर्टिकल 26 मेनली ये है कि अब जैसे आप आर्टिकल 25 देखोगे तो वहाँ पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप मान लो हिंदू हो, ठीक है, तो आप हिंदू हो तो आप पूजा पाठ कर सकते हो, मंदिर में जा सकते हो। तो आप पूजा पाठ करने के लिए आपको मंदिर तो चाहिए होगा ना, तभी ना मंदिर में जाकर पूजा करोगे। तो ऐसे टाइम पर आर्टिकल 26 आपको यही परमिशन बेसिकली राइट देता है, हक देता है कि आप चाहो तो अपना एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी चालू कर सकते हो, खोल सकते हो, मतलब मंदिर मस्जिद ऐसा चालू कर सकते हो, ठीक है, पूजा
पूजा पाठ अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो यही आर्टिकल 26 आपको बेसिकली ये राइट देता है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली किसी मॉरलिटी, हेल्थ, ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली किसी भी प्रकार से किसी भी एक रिलीजन को डोमिनेट करने के लिए और दूसरे सेक्शन को नीचे दिखाने के लिए इस तरह का बेसिकली नहीं करना है, ठीक है। मतलब बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर तब आप किसी भी प्रकार का मंदिर खोल रहे हो तब ठीक है, वरना मालूम पड़ रहा है कि इधर साइड में मस्जिद है और उसके ठीक सामने हमने दूसरा मंदिर, मतलब रिलीजियस थोड़ा दंगे फसाद होने वाला काम कर दिया, ठीक है। तो वैसे काम नहीं करना है हमको, ओके। तो बेसिकली देखो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला बोला गया है क्या आर्टिकल 26 के अंदर कि आपको बेसिकली आज़ादी, आप चाहो तो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो चैरिटेबल पर्पस के लिए। भाई आप धार्मिक मतलब मान लो मंदिर खोल दिया या फिर मस्जिद खोल दिया, ठीक है, तो आपके पास ये आज़ादी, आप खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या बोली गई है कि आप चाहो तो उसका मैनेजमेंट खुद ही कर सकते हो, उसके जो भी रिलीजियस मैटर रहेंगे आप खुद ही उसको सेटल कर सकते हो। जो भी है उसके अंदर कि भैया पूजा पाठ कौन करेगा, कौन इसके अंदर काम का मतलब कौन मंदिर के अंदर काम करेगा या फिर कौन मस्जिद के अंदर कौन कौन काम करेगा, पोछा मारेगा कौन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या बोली गई है कि आप इस मंदिर के लिए कहीं से भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आप बेसिकली कहीं से भी, मान लो जैसे आपने मंदिर चालू किया, ठीक है, तो अब मंदिर बना दिया आपने, मान लो उसका अंदर रोज पूजा पाठ होता है तो प्रसाद बनता है, तो आपको प्रसाद पूरे शहर में बांटना है या फिर पूरे मान लो गाँव में बांटना है। तो उसके लिए आप चाहो तो उस मंदिर के लिए एक गाड़ी भी खरीद सकते हो, मतलब पूरे गाँव में प्रसाद बांटने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो उस मंदिर के लिए एक नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो कि और बड़ा मंदिर करना है, ठीक है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, मंदिर के लिए नई नई प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर खरीद सकते हो, ठीक है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ भी बोली गई है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी ये लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, नियम कानून के हिसाब से, ये नहीं कि लीगल नहीं है, इलीगल प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते। मालूम पड़ा दूसरे की ज़मीन को हड़प के वहाँ पर मंदिर खोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़मीन खरीदनी है, लीगली सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद आपको बेसिकली वहाँ पर मंदिर चालू करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 जो है आपको बेसिकली अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो चालू करने की आज़ादी देता है कि अगर आप मान लो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो रिलीजन को, तो मंदिर खोलना है तो आर्टिकल 26 आपको यह आज़ादी दे देता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है बेसिकली क्या कि no person shall be compelled to pay any tax the proceeds of which are specifically appropriate in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious domination। मतलब क्या कि अगर कोई भी धार्मिक चीज़ है जैसे पूजा पाठ हो रहा है, फिर भंडारा हो रहा है, मतलब कोई भी मतलब धार्मिक जैसा मंदिर, ठीक है, तो मंदिर के अंदर जितना भी उन लोग पैसा आता है मंदिर के अंदर, तो उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बिना टैक्स के उनका काम चल जाएगा, मतलब टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 27 यही कहता है कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोल दिया है, मंदिर खोल दिया, मस्जिद खोल दिया, तो वहाँ पर जो भी आपको पैसे मिलेंगे चाहे कहीं से भी मिले, वो पैसे को आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका टैक्स हमें देना ही पड़े, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको टैक्स देने की, हमें आप बिना टैक्स दिए अपना मंदिर चला सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 27 जो है आपको यही कहता है कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को बेसिकली मंदिर चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि देखो बेसिकली ये कहता क्या है कि द स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पोर्ट एजुकेशन दैट इज प्रो रिलीजन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई मंदिर आपने खोल दिया या फिर कोई भी मस्जिद खोल दिया जो स्टेट के पैसे चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पैसे से चल रहा है, गवर्नमेंट के फंड से वो बेसिकली मंदिर या फिर मस्जिद चल रहा है, और वहाँ पर देखो काफ़ी सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, मतलब ऐसे पुजारी लोग होते हैं या फिर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जहाँ पर शिक्षा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, मतलब भगवत गीता, संस्कृत, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कुछ मंदिरों में, मठ में, ठीक है। तो ऐसे जो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि गवर्नमेंट के पैसे से चल रहे हैं और वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है, तो ऐसी बेसिकली ऐसी जो इंस्टीट्यूशन होगी वहाँ पर वो एजुकेशन नहीं दी जाएगी जो कि प्रो रिलीजन हो, ठीक है। प्रो रिलीजन एजुकेशन बेसिकली क्या होता है, प्रो रिलीजन का मतलब होता है कि जब आप एक ही किसी धर्म को ही ज़्यादा वाहवाही कर रहे हो, बाकी धर्म को बोल रहे हो बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो मतलब अपनी धर्म की आप वाहवाही कर रहे हो कि भैया हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है, हमारा धर्म जो है सबसे अच्छा है, हमारा इतना वो सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, और बाकी धर्मों को आप बेकार बोल रहे हो, तो ये नहीं करना, आपको प्रो रिलीजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से पब्लिक डिस्टर्बेंस होगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमको ये नहीं करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 28 यही कहता है कि जितने भी स्टेट के पैसे चलने वाले इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी प्रकार का प्रो रिलीजन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, अपने धार्मिक स्थल के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे जितने भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल्स थे, यानी आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर कोई भी आपको टॉपिक जाया रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी
हमारे चैनल पे आने वाला है, जो कि बेसिकली है हमारा जो आर्टिकल 29 और जो आर्टिकल 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, बेसिकली जो कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पस के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर वीडियो को लेट देख रहे हो, 2-3 दिन बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी, तो एक बार देख लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।